जय हिंद, वेलकम बैक। एक बार जो है मेरे पीछे का लोकेशन यहाँ पे आप देख लीजिए। तो सामने की तरफ ये जो हाईवे हमें दिखाई दे रहा है ये है हमारा नेशनल हाईवे 48। यानी कि इस तरफ आगे थोड़ा सा जाता है तो हमें देखने मिलता है कलम्बोली, उसके बाद कलम्बोली सर्कल, फिर आता है पनवेल या फिर खांडेश्वर या फिर हमारा नवी मुंबई का शुरू होने वाला एयरपोर्ट। और अगर इसी रास्ते से कंटिन्यू इस तरफ अगर हम जाते हैं तो यहाँ से हम जा सकते हैं शीलफाटा, थाने, कल्याण, डोंबिवली के तरफ। तो इसी हाईवे के ऊपर एक शानदार प्रोजेक्ट आपको दिखाने वाला हूं। तो वो प्रोजेक्ट किसका है? तो वो है मेघना डेवलपर्स का। तो इनका यहाँ पर हम देख सकते हैं काफी बड़ा टावर कंस्ट्रक्ट हो रहा है जो कि है G+15 स्टोरी का। इस प्रोजेक्ट में हमें एक्सक्लूसिव 1 BHK और 2 BHK के कॉन्फ़िगरेशंस देखने मिलते हैं। इतना ही नहीं, इस प्रोजेक्ट के पास में और एक इनका प्रोजेक्ट है, उसकी डिटेल्स तो आगे साथ ही साथ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन हम देख सकते हैं ये जो हाईवे पे पूरा कंस्ट्रक्ट हुआ टावर है, इसका 83% जो है आज की डेट में काम हो चुका है। और एग्जैक्टली इस टावर का जो एक्सेस है वो है सीधा इस हाईवे से। तो रोड कनेक्टिविटी काफी अच्छी है। इवन यहाँ से आगे की तरफ अगर हम जाते हैं थोड़ा सा पनवेल की तरफ, तो वहां पे मेट्रो स्टेशन है अमनदूत नाम का। तो वहां से मेट्रो पकड़ के जो है आप नवी मुंबई के अदर लोकेशंस तक या फिर नवी मुंबई के अदर लोकल रेलवे स्टेशन तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो आज ये प्रोजेक्ट आपके साथ शेयर होने वाला है जो कि मेघना बिल्डर्स का है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंदर चलते हैं और देखते हैं हम 1 और 2 BHK। तो देखो यार, प्रोजेक्ट की डिटेल्स मैं सारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मेघना बिल्डर्स का जो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। आपको प्रोजेक्ट पसंद आता है, प्रोजेक्ट समझ में आता है या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, व्हाट्सएप पे डिटेल्स रिक्वायर्ड है या फिर साइट विजिट के लिए जाना है, तो उन्हें आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इनकी साइट विजिट की फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती है। अगर आप कहीं दूर से आ रहे हो, आप कॉल करते हो कि मुझे साइट विजिट के लिए आना है, तो ये पिकअप ड्रॉप फैसिलिटी भी अवेलेबल करवाते हैं। तो ऑफिस में जाके बाकी की बातें करेंगे, देखते हैं बिल्डर्स डेवलपर्स के यहाँ से किसी से डिस्कशन करेंगे, पूरी ब्रीफ जो है डिटेल में लेंगे ताकि आपके आने से पहले कुछ डाउट ना हो। लेकिन एक बार जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एमेनिटीज जो है इस प्रोजेक्ट में डेफिनेटली हमें देखने मिलने वाली है। तो स्विमिंग पूल, गार्डन, जिम, जॉगिंग ट्रैक, गजीबो, ऐसे कई सारी एमेनिटीज देखने मिलती है। फ्रंटेज इस प्रोजेक्ट का जो है ना वो काफी बड़ा है। तो ये जो हम देख रहे हैं ये पूरा फ्रंटेज है इस प्रोजेक्ट का। और सामने की तरफ प्रोजेक्ट 83% कंस्ट्रक्ट हुआ है, स्लैब सारे हो चुके हैं, इवन आउटर प्लास्टर भी हो चुका है। तो चलिए एक बार पहले चलते हैं हम फ्लैट देखने के लिए। तो दोस्तों अभी सेकंड फ्लोर पे ऑलरेडी मैं आ चुका हूं। तो यहाँ पे जो है आपको मैं फ्लैट दिखाने वाला हूं। लेकिन एक बार जो है ये आप नज़ारा देख लीजिए। पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं तो ऐसी बड़ी लॉबी जो है यहाँ पर हमें देखने मिलती है। इसके ऊपर जो हमें लिफ्ट देखने मिलता है, आगे की तरफ पैसेज देखने मिलता है। खैर आगे की जो भी लिफ्ट का पैसेज है या फिर लिफ्ट का पोर्शन है वो तो मैं आपको दिखाऊंगा। इस तरफ आते हैं हमारे स्टेयरकेस। तो इस तरफ जो है हमें 2 BHK देखने मिलते हैं। तो इस तरफ का जो है इन्होंने फर्नीचर के साथ रेडी करके रखा हुआ है ताकि लोगों को एग्जैक्टली आइडिया आ सके कि किस तरीके से आपका सेटअप हो सकता है। और इस तरफ का फ्लैट एज इट इज़ यानी एम्प्टी रखा हुआ है, तो लोगों को ये भी पता चल सके कि एक्चुअल में फ्लैट कैसे डिलीवर्ड होने वाला है या फिर कितना फिनिश में काम मिलने वाला है। तो ऐसे 2 फ्लैट देखने मिलते हैं। इसके अलावा आगे भी एक फ्लैट है, वो भी डेफिनेटली आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस फर्नीचर वाले फ्लैट के अंदर एंटर करते हैं। तो ये है हमारे 2 BHK का लिविंग रूम। तो जैसे हम एंटर करते हैं काफ़ी शानदार और खूबसूरत जो है इन्होंने यहाँ पे फर्नीचर किया हुआ है। तो सामने की तरफ यहाँ पे आता है आपका काउच, जहाँ पे आप आराम से बैठ के जो है आपका यहाँ पे इंफोटेनमेंट सिस्टम जो भी होगा उसके आप मज़े ले सकते हैं, लुफ्त उठा सकते हैं। सामने की तरफ एक मिरर वॉल इन्होंने बनाई है और ये आता है आपका किचन। तो एक सेकेंड आपको मैं दिखाना चाहूँगा किचन कितना बड़ा है। तो किचन के लिए इन्होंने काफ़ी अच्छा आइडिया किया है। 2 तरफ से एक्सेस किया हुआ है, एक किचन का एक्सेस उस तरफ से है और एक इस तरफ से। तो यहाँ से अगर हम चलते हैं तो हम देख सकते हैं कितना बड़ा किचन स्पेस हमें दिखने मिलता है। ऊपर की तरफ इन्होंने स्टोरेज बनाया, नीचे भी इन्होंने ऑलरेडी मॉड्यूलर किचन बनाया, वेंटिलेशन के लिए एक विंडो वहाँ पे देखने मिलती है। और यहाँ पे सामने की तरफ ये है हमारा डाइनिंग स्पेस। तो यहाँ पे डाइनिंग स्पेस कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरफ अगर हम देखते हैं तो हमें देखने मिलता है बड़ा सा फ्रेंच विंडो, जिसके बाहर भी एक छोटा पैसेज अवेलेबल हो जाता है, जहाँ पे आप आपके चाय या कॉफ़ी के टाइम पे बाहर आराम से खड़े रह सकते हैं। तो कुछ ऐसा माहौल जो है हमारा किचन का प्रॉपर हमें देखने मिलता है। फिर से अगर इस तरफ आते हैं लिविंग रूम में, तो अगेन मैंने आपको बताया था वहाँ से मैंने एंट्री की थी। और इस तरफ है हमारा इंफोटेनमेंट सिस्टम और यहाँ पे आता है हमारा काउच। तो ऐसा आपका लिविंग रूम का माहौल होने वाला है। इस तरफ अगर हम देखते हैं तो सामने की तरफ
पहला हमें देखने मिलता है हमारा कॉमन बेडरूम। तो अच्छी बात क्या है इसमें कि इन्होंने ऑलरेडी यहाँ पर हम देख सकते हैं बेड इंस्टॉल करके रखा हुआ है, और सामने की तरफ जो है हमें फ्रेंच विंडो देखने मिलती है, जिसके बाहर एक छोटा सा स्पेस भी हमें अवेलेबल हो जाता है। और इस तरफ पूरा वार्डरोब इन्होंने रेडी किया हुआ है। तो स्टोरेज कितना हो सकता है और स्टोरेज करने के बाद आपके बेडरूम में कितनी जगह बच सकती है, वो देखने के लिए ये फर्नीचर, या फिर वो दिखाने के लिए ये फर्नीचर बनाया जाता है। पूरा फर्नीचर होने के बाद भी बेड के तीनों तरफ से रूमिंग स्पेस हमें देखने मिलता है। तो गुड इनफ साइज़ का जो है यहाँ पे हमें बेडरूम देखने मिलता है। अगेन मैं लिविंग रूम में आता हूँ। यहाँ से हमने एंट्री की थी फर्स्ट हमारे कॉमन बेडरूम के लिए। इस तरफ आता है हमारा सेकंड मास्टर बेड, लेकिन उसके अपोजिट में यहाँ पर जो है मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये है हमारा कॉमन WC और शावर एरिया, जो कि काफ़ी स्पेशियस है। इसमें सारी फिटिंग्स इन्होंने लगा के दिखाई है कि किस तरीके से आपकी फिटिंग्स आने वाली है। एक फ्यूचर में कैसे आपको प्रॉपर्टी डिले आउट हो सकती है उसका एक रेफरेंस देने की जो है इसमें कोशिश हुई है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखने मिलता है हमें सिंक, लेकिन इसके अलावा अगर मैं इस तरफ आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखने मिलता है हमें डक। तो डक का जो है डोर यहाँ पे आएगा, जिससे आप जो है इस डक को एक्सेस कर सकते हैं। तो एज एन ड्राई बालकनी इसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। अगेन यहाँ से बाहर आता है तो बीच में एक स्पेस दिखता है जो सेपरेट करता है हमारे दो बेडरूम को, हमारे कॉमन WC शावर एरिया को और लिविंग रूम को। तो चलिए इस स्पेस से आगे की तरफ बढ़ते हैं और एंटर करते हैं हमारे मास्टर बेड में। तो एज हम देख सकते हैं अभी बेड इन्होंने यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। सामने की तरफ बड़ा फ्रेंच विंडो देखने मिलता है, और यहाँ से आगे की तरफ अगर हम चलते हैं तो ये है सामने की तरफ हमारा वार्डरोब। तो इसमें भी वार्डरोब पूरा रेडी हो चुका है, स्टोरेज रेडी हो चुका है, बेड लग चुका है, तो भी काफ़ी स्पेशियस बेडरूम हमें देखने मिलता है। सामने की तरफ है हमारा मास्टर बेड का WC शावर एरिया। तो कुछ ऐसा स्पेशियस वाला जो है हमें देखने मिलने वाला है। हम देख सकते हैं काफ़ी जो है स्पेस इसमें देखने मिलता है। इस तरफ आएगा आपका WC का पूरा सेटअप, यहाँ पे आने वाला है आपका शावर का सेटअप, सामने की तरफ एक सिंक हमें देखने मिलता है। तो कुल मिलाकर काफ़ी अच्छा जो है इसमें इंटीरियर किया हुआ है, जो स्पेस मैनेजमेंट है वो काफ़ी अच्छा किया हुआ है। तो एज ऑफ नाउ ये था फर्नीचर के साथ में 2 BHK जो शो पर्पस के लिए यूज़ होता है, लोगों को सिर्फ समझा पाए या फिर दिखा पाए कि किस तरीके से आप फर्नीचर कर सकते हो उसके लिए। अब जो है एक बार मैं आपको नॉर्मल वाला फ्लैट दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों ये आपको मैंने दिखाया था फर्नीचर के साथ वाला शो फ्लैट, इस तरफ है हमारा एक्चुअल फ्लैट। तो हम देख सकते हैं ऐसा कुछ जो है इसमें हम देख सकते हैं माहौल देखने मिलने वाला है। अब ऐसा है कि फ्लैट के इसमें जो है ना काफ़ी अलग अलग आपको वेरिएंट देखने मिलेंगे। तो एक बार मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा साइट विजिट करेंगे तो थोड़ा बेटर क्लियरिटी मिलेगा, बिकॉज अलग अलग साइजेस है, अलग अलग लेआउट है, तो समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। पर ये जो है लिविंग रूम वो रेक्टेंगुलर शेप का है, काफ़ी बड़ा है। सामने की तरफ जो है विंडो देखने मिलता है, जिसके बाहर भी हमें एक स्पेस अवेलेबल हो जाता है। एज मैंने बताया कि मेजॉरिटी प्लास्टर का काम हो चुका है, तो ये जो यहाँ पे बाम्बू वगैरह बांधे, तो आगे का जो फिनिशिंग का काम है वो शुरू है। इसके लिए थोड़ा सा आपको अभी माहौल ऐसा दिख सकता है। इस तरफ अगेन मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे जो है सेपरेट बड़ा किचन हमें देखने मिलता है। इसके बाहर भी अगेन विंडो और छोटा सा स्पेस हमें सामने अवेलेबल हो जाता है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे हमें कॉमन WC शावर एरिया भी देखने मिलता है। तो हालांकि जो फ्लैट हमने देखा था पहले उसके कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, पर हाँ बाकी इन जनरल जो मार्केट में साइजेस चल रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो है काफ़ी बड़ा महसूस होता है इस वाले फ्लैट में। तो सामने की तरफ आता है हमारा मास्टर बेड और इस तरफ आता है हमारा कॉमन बेडरूम। तो बेडरूम भी हम देख सकते हैं कि जो छोटे टाइप के स्क्वायर बॉक्सी टाइप के फ्लैट आते हैं उसके जगह पे ऐसे रेक्टेंगुलर शेप के यहाँ पे हमें बेडरूम देखने मिलते हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा वॉइस भी यहाँ पे इको हो रहा है क्योंकि फ्लैट सच में ये बड़े हैं। थोड़ा मैं विंडो यहाँ पे ओपन कर देता हूँ। तो एक तो क्या है, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू आपको देखने मिलने वाला है। सामने की तरफ हम देख सकते हैं वो है हमारी खारगर हिल्स। तो खारगर हिल्स का व्यू यहाँ से हमें देखने मिलता है। दूसरा सामने की तरफ जो कंस्ट्रक्शन चल रहा है वो भी मेघना बिल्डर्स का ही है, तो उसमें भी कुछ 1 BHK अवेलेबल है। इस प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में उसकी शायद से प्राइसिंग कम है। पर एक बार क्या करता है आगे के इस प्रोजेक्ट में जो भी फ्लैट है, 1-2 फ्लैट है 1 बेड वगैरह, वो भी देख लेते हैं, थोड़ा व्यू देख लेते हैं। फिर ऑफिस में चलेंगे तो उस सेकंड वाले प्रोजेक्ट की भी प्राइसिंग आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा।
तो यहाँ पे देखा था हमने ये कॉमन बेडरूम। एग्जैक्टली फिर से मैं थोड़ा सा पीछे आता हूँ तो इस तरफ देखा था लेफ्ट साइड की तरफ हमने किचन, इस तरफ जो है कॉमन WC शावर एरिया, आगे जाके लेफ्ट साइड में अगेन हमारा कॉमन बेडरूम। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा मास्टर बेड। तो हम देख सकते हैं ये है हमारा मास्टर बेड। सामने की तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडो मिल जाती है और इस तरफ हमें देखने मिलता है हमारा WC शावर एरिया। तो भाई देखो यार, फ्लैट तो मैंने आपको दिखा दिया, थोड़ा सा फिर से जो है लॉबी समझ में आना चाहिए इसके लिए। तो सामने के दो जो फ्लैट हमें दिख रहे हैं, जो पहला फ्लैट हमने ये देखा था, दूसरा फ्लैट हमने वो देखा था, उसके पास में एक स्टेयरकेस था। तो जो बड़े टावर्स होते हैं उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन अलग होते हैं। तो बड़े टावर्स में क्या होता है, 2 स्टेयरकेस बनाने कंपलसरी होते हैं। तो एक स्टेयरकेस हमें उस तरफ देखने मिलता है, दूसरा स्टेयरकेस हमें यहाँ पर देखने मिलता है। इस तरफ जो है इन्होंने अभी ऐसे टाइलिंग वर्क किया हुआ है। और थोड़ा सा मैं अगर पीछे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे जो है 2 लिफ्ट हमें देखने मिलती है, बीच में लॉबी स्पेस भी देखने मिलता है। और अगर इस तरफ मैं आपको दिखाऊँ तो अगेन यहाँ से शुरू होते हैं हमारे फ्लैट। एग्जैक्टली इस तरफ एक 1 BHK है, वो पहले आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये कर लिया है मैंने ओपन। तो ये है एग्जैक्टली हमारा 1 BHK। तो ऐसा रेक्टेंगुलर शेप का जो है लिविंग रूम हमें देखने मिलता है। इस तरफ आता है हमारा विंडो, उसके बाहर भी जो एक स्पेस हमें अवेलेबल हो जाता है। इवन सामने की तरफ हम देख सकते हैं 2 बिल्डिंग के बीच में काफ़ी बड़ा स्पेस देखने मिलता है। यहाँ पे सामने की तरफ आता है हमारा किचन एरिया, जो कि काफ़ी बड़ा और स्पेशियस है। अच्छा जो है इस किचन को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। बड़ा विंडो, उसके बाहर भी स्पेस अवेलेबल हो जाता है। इस तरफ सामने अगर हम चलते हैं तो राइट साइड में सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा कॉमन शावर और WC एरिया। तो जैसा हमने 2 BHK में पहले देखा था, सेम वैसे स्टाइल में जो है इसको भी बनाया हुआ है। इसमें भी अगर इसमें इस तरफ मैं आपको दिखाऊं, अभी तो थोड़ा सा अंधेरा है, पर यहाँ पर भी जो है एक हमें ड्राई बालकनी के लिए स्पेस मिल जाता है। हालांकि वो डक का स्पेस है। इस तरफ अगर हम चलते हैं तो एक बार फिर से जो है समझने के लिए यहाँ पर आता हूँ तो ये है हमारा लिविंग रूम। इस तरफ आता है हमारा किचन। तो ये बीच में स्पेस है जो सेपरेट करता है लिविंग रूम, किचन, WC शावर एरिया और हमारे मास्टर बेड को। तो यहाँ पे एंटर करते हैं तो अगेन मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम देख सकते हैं रेक्टेंगुलर शेप का जो है यहाँ पे हमें देखने मिलता है हमारा बेडरूम। तो यहाँ से जो है थोड़ा फ्रंट व्यू आपको देखने मिलेगा। तो सामने की तरफ हम देख सकते हैं काफ़ी अच्छे से ये लोकेशन जो है ऑलरेडी डेवलप हो रहा है। इस तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे शुरू होता है हमारा बेडरूम का WC शावर एरिया। तो ये भी हम देख सकते हैं जैसा उस तरफ था वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट जो है इस 1 BHK में भी किया हुआ है। तो दोस्तों 2 BHK जो इन्होंने शो के लिए बनाया था फर्नीचर के साथ में, वो मैंने आपको दिखा दिया। उसी के साथ जो 2 BHK था वो मैंने आपको दिखा दिया, 1 BHK दिखा दिया। अब जो है थोड़ा हायर फ्लोर का एक 1 BHK देखते हैं, बिकॉज इसमें जो रोड फेसिंग वाले फ्लैट है उसमें से व्यू काफ़ी अच्छा देखने मिलता है। तो दोस्तों प्रोजेक्ट की मेजॉरिटी जो डिटेल्स है वो सारी शेयर हो चुकी है। कुछ डिटेल्स बाकी है वो ऑफिस में जाके शेयर करूंगा। आपको मैंने शुरुआत में कहा था कि रोड साइडर फ्लैट है ना, उनके व्यू बहुत खूबसूरत है। तो अभी मैं सिर्फ 5th फ्लोर पे आया हूँ, वहां से है ना एक बार आपको व्यू दिखाता हूँ। तो रोड साइड में सिर्फ आपको 2 BHK देखने मिलेंगे और ये है 2 BHK का लिविंग रूम। तो हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ा विंडो है और काफ़ी बड़ा लिविंग रूम है और यहाँ से दिखता है ऐसा शानदार व्यू। तो सामने की तरफ वो पूरा खारघर हिल है, इस तरफ जो है ना आगे अमनदूत मेट्रो स्टेशन दिखाई देता है और ऐसा व्यू जो है वो हमें देखने मिलता है। अभी बारिश का टाइम है तो आप लोग इमेजिन कर सकते हैं कि कैसा माहौल होगा यहाँ पे। नीचे की तरफ यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये है हमारा हाईवे जो इस तरफ जाता है पनवेल, कलम्बोली, खांदेश्वर की तरफ, कलम्बोली सर्कल की तरफ, और इस तरफ सीधा सीधा जाता है हमारा शिलफाटा की तरफ, जहाँ से आप कल्याण, डोंबिवली, थाने को एक्सेस कर सकते हैं। तो काफ़ी शानदार व्यू है। एक बार जो यहाँ तक आया हूँ तो थोड़ा बेडरूम्स वगैरह भी दिखा देता हूँ। इस तरफ चलते हैं तो लेफ्ट साइड में आता है ये बेडरूम। और अच्छी बात क्या है कि इस बेडरूम के बाहर भी जो है ना एक हमें छोटी सी बालकनी अवेलेबल हो जाती है। तो यहाँ पे बैठ के जो है ना मस्त ऐसे है ना व्यू का मज़ा ले सकते हैं। तो यहाँ से फिर से चलता हूँ रिटर्न, थोड़ा फ्लैट दिखा देता हूँ। इस तरफ है हमारा कॉमन WC शावर एरिया। एक्चुअली ये फ्लैट रॉ है, अभी तक काम इसका हुआ नहीं है। इस तरफ हम देख सकते हैं फिनिशिंग का काम इसका बाकी है। ये है हमारा किचन, किचन के बाहर विंडो। यहाँ से भी देखिए
सामने ऐसा हिल व्यू दिखने मिलने वाला है। फिर अगेन चलते हैं इस तरफ, तो यहाँ से शुरू होता है हमारा मास्टर बेड। एंट्री करते ही राइट साइड में ये है हमारा WC और शावर एरिया और बड़ा सा बेडरूम देखने मिलता है। तो काफ़ी शानदार है, इसमें से भी काफ़ी अच्छा व्यू देखने मिलेगा आपको। और अच्छा क्या है कि क्रॉस वेंटिलेशन काफ़ी अच्छा है। अगर आप लिविंग रूम का विंडो ओपन रखते हैं तो काफ़ी अच्छी ब्रीज यहाँ पे आती है, काफ़ी अच्छी हवाएं आती है। तो दोस्तों ऐसा है, सैंपल फ्लैट हो, शो फ्लैट हो या फिर ये रोड फेसिंग वाला फ्लैट हो, तो सब कुछ तो दिखा दिया। अब जो है चलते हैं ऑफिस पे, डिटेल्स वगैरह बाकी प्राइसिंग वगैरह सब कुछ जो वहाँ पे चल के थोड़ा समझ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, इन्फॉर्मेशन तो मेजॉरिटी आपके साथ शेयर हो चुकी है। फ्लैट मैंने आपको दिखाया, थोड़ी सी जो प्राइसिंग के ऊपर और भी थोड़ी सी क्लियरिटी हमें रिक्वायर्ड थी। तो इस बार हम आए थे मेघना बिल्डर्स के यहाँ पे। तो इनका ये जो प्रोजेक्ट है जो आपके साथ शेयर हो रहा है, उसके लिए थोड़ी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए हमारे साथ इस बार करुण नायर जी है। तो सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। तो थोड़ा आप बिल्डर्स के एक्सपीरियंस के बारे में बताइए कि अब तक कितने साल से रियल एस्टेट में कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं? हम लोग ऑलमोस्ट 15 ईयर्स से है। 15 साल से? 15 साल। और कितने प्रोजेक्ट अब तक कंप्लीट किए? ऑलमोस्ट 15-16 प्रोजेक्ट्स। 15-16 प्रोजेक्ट। तो अभी कितने ऑनगोइंग है प्रोजेक्ट? ऑनगोइंग करंटली यही बिल्ड पे हमारे 2 प्रोजेक्ट्स है, जो एक अभी 6-8 महीने में डिलीवर हो जाएगा और एक लगभग 1.5 साल 18 मंथ्स के। 2 प्रोजेक्ट है अभी। और तो इसका नाम अभी जो मैंने शूट किया है, जिसका हम डिस्कशन कर रहे हैं, उसका मेघना 7 है। मेघना 7। तो इससे पहले 1 2 3 4 5 6 ऐसे कुछ थे क्या? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं, मगर इसका नाम थोड़ा यूनिक रखा है हम लोग ने। तो आप मुझे जो दूसरा प्रोजेक्ट है इसी लोकेशन पे, वो कितना स्टोरी का है उसके बारे में? 12 स्टोरी का है, ये 15 स्टोरी। अच्छा, वो 12 स्टोरी। तो प्राइसिंग में डिफरेंस होगा? प्राइसिंग में डिफरेंस, कॉन्फ़िगरेशंस में भी फर्क होगा थोड़ा? भी डिफरेंस है। उसमें जो प्रोजेक्ट है उसका क्या नाम है? मेघना ब्लिस। ब्लिस। तो मेघना ब्लिस में कितने से 1 BHK शुरू होता है? 1 BHK 40 lakhs पैकेज। अच्छा, 40 लाख पैकेज। तो स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन भी आ गया? सब इंक्लूडेड है। चलो ठीक है। तो आप लोगों के लिए अच्छा क्या है, एक आपको एडिशनल एक्स्ट्रा ऑप्शन मिल गया। अगर आप 40 लाख रुपए के आसपास 1 BHK देख रहे हैं तो इवन वो भी टावर में। तो लेकिन आप मुझे थोड़ा अब मेघना 7 के बारे में बताइए। G+15 स्टोरी का टावर क्या है कि ये प्रोजेक्ट तो हाईवे टच है और यहाँ पर जितने भी कॉम्पिटिटर्स है उससे प्राइसिंग में हम लोग थोड़ा बेटर ऑफर कर रहे हैं और पोजीशन सबसे जल्दी आ रहा है, 6 से 8 महीने में। सराउंडिंग में जो भी प्रोजेक्ट्स है वो 2 साल 3 साल लग रहे हैं, तो आपको अर्ली पोजीशन मिल सकता है। और एमेनिटीज में भी तो फर्क होगा? एमेनिटीज है? एमिनिटीज, ऑल एमिनिटीज प्रोजेक्ट। क्या क्या एमेनिटी? स्विमिंग पूल 14th फ्लोर पे दिया है। 14th फ्लोर पे? यूनिक है, इधर डेक के साथ दिया है। रूफ टॉप पे सारे एमिनिटीज दिए हैं। अच्छा, G+15 स्टोरी का तो 14 स्टोरी पे स्विमिंग पूल है और 15 स्टोरी का जो स्लैब होगा, मतलब 16th फ्लोर पे सारे रूफ टॉप एमिनिटीज है। तो उसमें क्या होगा? जिम, गार्डन, जॉगिंग ट्रैक? ये सारी चीज़ें, गजीबो सिटिंग है, जिम है, चिल्ड्रन प्लेइंग एरिया है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। अब बेसिक तो मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ली थी। 83% अब तक कंप्लीशन हुआ है, पर कब तक कंप्लीट हो सकता है प्रोजेक्ट? आपको मूव इन करने के लिए ऑलमोस्ट 8 मंथ्स में आप मूव इन हो सकते हैं इसमें, ओसी आने की एक्सपेक्टेंसी। थोड़ा कनेक्टिविटी के बारे में बताइए। आप जनरली क्या कनेक्टिविटी रेफर करते हो, प्रीफर करते जो मेट्रो चालू हो चुका है, अमनदूत मेट्रो स्टेशन यहाँ से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब 5 मिनट्स का डिस्टेंस है। हाईवे टच है तो कनेक्टिविटी ईजी है, शेयरिंग ऑटोज, रिक्शाज, ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। सही है। अच्छा, अब प्राइसिंग अभी जो है, जो अर्ली पोजीशन में है, 1 BHK कितने से शुरू होता है ऐसे बताइए, टैक्स छोड़ के? 45 lakhs। टैक्स छोड़ के? टैक्स छोड़ 45 लाख से। तो प्राइसिंग जो पहले का प्रोजेक्ट है G+12 का, उसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा है, तो साइजेस में भी फर्क होंगे? इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट ये पोजीशन अभी जल्दी मिलने वाला है, उसकी वजह से प्राइसिंग थोड़ी हाई है। समझ गया, गॉट इट। तो इसमें जो 2 BHK वो कितने से शुरू होता है? 62 लाख, 63 लाख से चालू होता है। ठीक है। तो टेंटेटिव अगर देखा जाए तो G+15 का टावर है, इंक्लूडिंग ऑल द मेजॉरिटी एमेनिटीज। यस यस। 1 बेड 2 बेड के ऑप्शंस है। 1 बेड शुरू होता है आपका 45 लाख से। यस। और 2 BHK शुरू होता है 62 लाख। बराबर। चलिए, प्राइसिंग तो आपने शेयर की, पर आपको ऐसा कुछ लगता है कि और फ्यूचर कनेक्टिविटी के ऊपर भी बात करना चाहिए, कुछ है ऐसा? अपकमिंग जो न्यू मेट्रो लाइन है, जो अपना खारगर से लेके कल्याण तक जाएगा, तो पिसरवे मेट्रो स्टेशन भी आ रहा है इधर, 500-600 मीटर्स के डिस्टेंस पे है। प्लस पिसरवे रेलवे स्टेशन भी डेवलपमेंट में है, तो ये रेलवे भी लाइन बन जाएगा हमारे लिए। ये मेट्रो लाइन प्लस रेलवे लाइन भी बन जाएगा। ठीक है, सही है। तो अगर किसी को लेना है तो कितना उसके पास पैसा होना जरूरी है? 1 BHK लेना है तो 4 to 5 lakhs भी रहा, 4-5 लाख रुपए में काम हो जाएगा। और 2 बेड के लिए
7 से 8 लाख 7 से 8 लाख रुपए। इस कंफर्टेबली हो सकता है। कौन से बैंक से? ऑल मेजॉरिटी ऑल लीडिंग बैंक से अप्रूव्ड है। अप टू 95% ऑफ एग्रीमेंट वैल्यू लोन हो सकता है। अच्छा, और किसी को अगर विजिट के लिए आना है तो पिकअप ड्रॉप के लिए कैसा रहेगा आपका? मैं आपको एक नंबर शेयर कर दूंगा, उधर आप कॉल कर सकते हैं, आप आ सकते तो वही नंबर स्क्रीन के ऊपर पॉपअप हो रहा है जो इनके यहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। साइट विजिट के लिए जो भी असिस्टेंसी रिक्वायर्ड है वो दी जाएगी। वैसे हमने अगर कुछ मिस कर दिया प्रोजेक्ट के बारे में आपके साथ शेयर करने के लिए, तो उस नंबर पे कॉल कीजिए। आई एम श्योर पीडीएफ वगैरह तो आप लोग शेयर कर ही दोगे फिर। हैं। यस यस। चलो बढ़िया सर, थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमेशा की तरह कमेंट सेक्शन में जय हिंद जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 30 डेज में 30 प्रोजेक्ट का सिलसिला अभी भी शुरू है। आगे भी और भी प्रोजेक्ट्स आने वाले, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके, इसके लिए सिर्फ नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करके रखिए। जय हिंद।